इंपॉर्टेंट लेवल है 25,250 का। यहाँ से रिजेक्शन लिया तो हो सकता है वापस से रिजेक्शन फेस करने को मिले। अभी क्या हो सकता है 25,200 के आसपास में मार्केट कोई कैंडल्स बनाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, फिर ब्रेकआउट देगा तो भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। कॉल की साइड में इस प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा करके फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 25,100 के आसपास में रहेगा। तो एक लेवल बताया था 51,000 के, इस लेवल के आसपास में वापस मार्केट ओपन हुआ। ये प्रीवियस डे की एक रेंज बनी हुई थी क्लोजिंग की। यहाँ ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में देखोगे अच्छा खासा एक ऊपर की ओर मूव देखने को मिला है, जो 52,000 के ऊपर ही क्लोजिंग करके गया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एक नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों ये जो निफ्टी ने क्लोज करके गया है फ्राइडे के दिन, इस कैंडल ने जो ये ग्रीन कैंडल बनाई, इस कैंडल ने जो लो लगाया वो 24,567 का लगाया, और जो क्लोज करके गया है 24,854 के आसपास में करके गया है। मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 24,750 से 680 का, उस लेवल से नीचे भी मार्केट गया है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पे आप क्या पाओगे कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। इस सपोर्ट जोन के पास में आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स करा था पिछले टाइम पे और नया हाई बना करके आया था। अभी मार्केट लगातार डाउन साइड में आने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद में एक दिन इस जोन के नीचे भी एक रेड कैंडल क्लोज करके गई थी। अभी जो एक ग्रीन कैंडल बनी है इसने इस लो के नीचे मार्केट को टेस्ट भी किया, पर क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर करके गई है। तो अभी हमारे लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। पॉजिटिव साइन तो तभी होगा जब 25,250 के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा, कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनेगा, तब जाके एग्रेसिव बाइंग हम कर सकते हैं, क्योंकि तभी मार्केट में रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हो क्या सकता है, अभी मार्केट मान के चलिए ऊपर आ जाए और इस जोन में वापस घूमने लगे, पर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 25,250 का, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो हो सकता है वापस से रिजेक्शन फेस करने को मिले। अभी क्या हो सकता है 25,200 के आसपास में मार्केट कोई कैंडल्स बनाए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, फिर ब्रेकआउट देगा तो भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज करती है तो फिर हमारे लिए डाइसी सिनेरियो बन जाएगा दोस्तों। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। अभी अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है कॉल साइड में इस कैंडल को देख करके। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, अगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट ओपन होने के बाद में सस्टेन कर जाए तो छोटी क्वांटिटी में हम 25,100 के आसपास के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए भी निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या प्राइजेक्शन बन के गया है और कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो दोस्तों अभी ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट भी लगा दिया है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो जब भी ये नया हाई बना रहा है तो ये पिछले हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से देखोगे तो एक हाई बनाया था, वापस नीचे की ओर आया मार्केट। इसके बाद में नेक्स्ट डे इस जोन में थोड़ी सी देर कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट जो है पिछले लो के नीचे क्लोज करके गया। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे काम किया और क्लोज थोड़ा सा अच्छी से जगह पे करके गया। उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन हुआ पर सस्टेन ना करके नीचे की ओर क्लोजिंग देख करके गया, प्राइजेक्शन डाउन साइड की बनाकर। अब देखोगे तो जब भी एक रेजिस्टेंस के पास में आ रहा है तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल बन रही है कि जिसके बाद में सेल ऑफ आ रहा है। अभी आपने क्या देखा होगा कि फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपन हुआ और जो फर्स्ट कैंडल है वो काफ़ी अच्छा एक लो बना के गया, सेकंड कैंडल से रिवर्सल आ गया था। तो रिवर्सल आने के बाद में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में, और फिर जैसे इस लेवल को काटा तो वापस एक अच्छा खासा क्लोजिंग दे करके गया है। पर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल जो बना हुआ है हमारे लिए 24,900 से 950 का, इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करके गया है। अगर इसके ऊपर कंटिन्यू प्राइजेक्शन बन जाता, क्लोज कर जाता, तो हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में प्लान करते कि इसके ऊपर वापस कोई कैंडल क्लोज हो, प्राइजेक्शन बने, तो फिर हम कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं। फिर ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 25,100 25,150 के आसपास का। तो अभी कल के लिए हमारा क्या ट्रेड ऑफ प्लान हो सकता है उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर मार्केट कल ओपन हो जो क्लोजिंग करके गया है उसी जोन के आसपास में, और फ्लैट ओपनिंग के बाद में ऊपर की ओर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे, देखिए ये जोन के आसपास में मार्केट क्लोज करके गया है। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट वो 24,900 से 950 के आसपास में है। अगर इस 24,900 से 950 के लेवल के पास में रेजिस्टेंस फेस करें, यहाँ पे कंसोलिडेशन करें, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ब्रेकआउट देगा तो हम बाय कर सकते हैं कॉल की साइड में इस प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा करके। फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 25,100 के आसपास में रहेगा दोस्तों। अगर 24,950 के आसपास में कोई रेड कैंडल बनती है और नीचे की तरफ आती हुई हमें दिखाई देती है तो 24,800 के आसपास में हमें देखना है कि यू टर्न मार्केट लेता है या नहीं लेता है। अगर यू टर्न लेता है तो फिर हम जैसे 24,950 का लेवल वापस करता है तो हम कॉल साइड की तरफ चले जाएंगे।
अगर मार्केट 24,700 के आसपास में यहाँ पे मार्केट ओपन होता है दोस्तों, इस जोन के आसपास में 24,750 के आसपास में ओपन होता है और कंटिन्यू प्राइजेक्शन नीचे की तरफ बनाता रहता है, तो हम फिर डाउन साइड की तरफ चले जाएंगे। फिर हमारा पिछला ये जो लो है यहाँ तक मार्केट हमें लेता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में है। तो डाउन साइड के मोमेंटम हमें तभी मिल पाएंगे जब कभी भी इस प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास में कोई ग्रीन रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे, कोई सिग्नल हमें मिले सेलिंग का, तो हम सेल ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है, क्या क्लोजिंग करके गया है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी के मुकाबले काफ़ी अच्छी जगह पे क्लोजिंग देख करके गया है। बैंक निफ्टी में देखिए प्रीवियस एक सपोर्ट जोन था, उसी सपोर्ट जोन के नीचे अभी तक मार्केट गया नहीं है। ये रेड कैंडल बनी थी, इसी रेड कैंडल में सारा का सारा ये खेल हो रहा था। अभी आप क्या देखोगे, देखने को ये मिल रहा है कि देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, रिजेक्शन फेस किया था। यहाँ से 52,000 के आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया था, और ये जो रेड कैंडल बनी थी इसके बाद में मार्केट ने पुल बैक लिया, वापस से रिजेक्शन फेस किया, वापस से ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में वापस रिजेक्शन फेस किया, और मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दे दिया था। 2 दिन के बाद में मार्केट ने अच्छा खासा एक 52,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, पर वापस से नेक्स्ट डे क्या किया, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस के आसपास में से यहाँ से रिजेक्शन फेस किया और नीचे की ओर क्लोजिंग करके गया। इसके नेक्स्ट कैंडल भी क्या किया, इसके नेक्स्ट डे भी कैंडल ने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया और नीचे की ओर क्लोजिंग करके गया। पर कभी भी 51,000 से लेकर के 50,950 के नीचे मार्केट गया ही नहीं। मैंने बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जब तक ये करता नहीं है तब तक ये प्रीवियस जो लेवल है वो आपको दिखेगा नहीं। तो इस जोन के आसपास में गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, गैप डाउन ओपन होने के बाद में 52,000 के लेवल को मार्केट ऊपर की ओर क्लोज करके गया है दोस्तों। तो हमारे लिए अभी 52,500 और 52,500 के बाद में ये जो एक गैप बना हुआ है 53,000 के आसपास में, 53,300 के आसपास में, ये नेक्स्ट हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं दोस्तों, अगर मार्केट कंटिन्यू प्राइजेक्शन ऊपर की ओर बनाता है तो चलिए भी बैंक निफ्टी में 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है और क्या हमारा नेक्स्ट ट्रेड ऑफ प्लान हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी में भी डाउनफॉल था, पर बैंक निफ्टी में ये यहाँ से रिवर्सल हो गया था। मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया था। मार्केट रिवर्स करने के बाद में जो प्राइजेक्शन बन रहा था, तो ये प्राइजेक्शन जो ऐसा बन रहा था कि मार्केट कभी भी इस लो के नीचे मार्केट आ ही नहीं रहा था। 51,000 के नीचे मार्केट कभी भी आ ही नहीं रहा था। मार्केट यहाँ से साइडवेज टू अप ट्रेंड था धीरे धीरे, पर 52,000 के पास में भी यहाँ पे देखोगे तो 2 दिन मार्केट ने क्या किया था, रिजेक्शन फेस किया था 52,000 के आसपास में, और 52,000 के रिजेक्शन के बाद में 51,700 का ये लेवल बताया था। ये जैसे कटने के बाद में एक शार्प फॉल देखने को मिला। पर आप देखोगे तो मैंने एक लेवल बताया था 51,000 के, इस लेवल के आसपास में वापस मार्केट ओपन हुआ। ये प्रीवियस डे की एक रेंज बनी हुई थी क्लोजिंग की। यहाँ ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में देखोगे अच्छा खासा एक ऊपर की ओर मूव देखने को मिला है, जो 52,000 के ऊपर ही क्लोजिंग करके गया है। तो हमारा भी देखिए क्या नेक्स्ट ट्रेडो प्लान हो सकता है, और जो प्लान रहेगा वो बुलिश साइड में तभी बनेगा जब इस लेवल के नीचे मार्केट वापस ना जाए, 52,000 के नीचे वापस मार्केट ना जाए और यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड ना करे, तब तक हमारा बुलिश प्लान रहेगा। अगर मार्केट का कल ओपन हो जाता है इस रेंज में 52,000 से लेकर के 52,200 के लेवल में मार्केट ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में जैसे ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 52,300 से 350 के आसपास में रहेगा। अगर कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनता है तो हम जो है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले जाएंगे 500 के लेवल तक के लिए। अगर मार्केट 52,000 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइजेक्शन डाउन साइड का बनाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे, और जैसे पुल बैक मिलता है प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेक डाउन होता है, तो हम यहाँ पे मार्केट में पुट साइड में ट्रेड करेंगे, जो हमें फिर इस लेवल के आसपास में ला सकता है जो 51,400 का है। किसी भी कंडीशन में अगर 51,700 से 750 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हमारे लिए बुलिश साइड का ट्रेड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम प्राइजेक्शन देख करके नेगेटिव ट्रेड प्लान करेंगे, फिर हमें वो वापस 51,400 या 350 के लेवल के पास में लेके आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ क्वेरी या सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।